जिस समय भारत की राजनीति सत्ता की स्याही से लिखी जा रही हो, जहां हर संवैधानिक पद एक सियासी रणनीति के मोहरे के रूप में देखा जाने लगा हो, उस दौर में चंद्रशेखर आजाद जैसे एक युवा दलित नेता का नाम विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आना न सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव है, बल्कि सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक भी है। जी हाँ, वही चंद्रशेखर आजाद जो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक आंदोलन है, एक रास्ता है जो वर्षों से सत्ता के केंद्रों से बहिष्कृत समाज को लोकतंत्र के दरवाजे पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और अब जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुनाव की बारी आई है, तो विपक्ष की इस रणनीति में एक नया सामाजिक संदेश छिपा हुआ है, एक ऐसा संदेश जो संसद की ऊपरी सीट पर उस आवाज को बिठाना चाहता है जिसे सदियों से नीचे दबा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म 1986 में हुआ और जिन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जैसे संवेदनशील जिले से निकलकर देश भर में अपनी बात को आंदोलन के जरिए मजबूती से रखा, बल्कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, कांशीराम जैसी संस्थाओं के माध्यम से दलित, पिछड़े, वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों को एक राजनीतिक मंच पर संगठित करने की मुहिम छेड़ी। 2024 के लोकसभा चुनावों में उनका नगीना सीट से शानदार जीतना न सिर्फ बीजेपी और बीएसपी जैसी स्थापित ताकतों को चुनौती देना था, बल्कि यह दर्शाना भी था कि अब दलित वोट सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक जागरूक राजनीतिक चेतना में बदल चुका है। और यही वह चेतना है जिसे अब विपक्ष एक संवैधानिक रूप में परिवर्तित करना चाहता है, ताकि बीजेपी के सबका साथ, सबका विकास जैसे नारे के बरक्स विपक्ष सबकी हिस्सेदारी, सबकी संवैधानिक भागीदारी का एजेंडा खड़ा कर सके। लेकिन राजनीति में प्रतीकों की अपनी सीमाएं होती हैं, और चंद्रशेखर को उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा करना जितना प्रेरणादायक है, उतना ही यह सियासी जोखिम भी है। क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षी खेमे में अब तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य दलों के बीच तालमेल की खामियां सामने आती रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास न केवल संख्या बल है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर भी रणनीतिक रूप से महिला, आदिवासी और अब संभावित ओबीसी चेहरों को बैठाकर सामाजिक प्रतिनिधित्व का ब्रांड अपनी तरफ मोड़ लिया है। ऐसे में चंद्रशेखर को आगे करने का अर्थ एक तरह से विपक्ष की ओर से बीजेपी के सामाजिक इंजीनियरिंग के खिलाफ एक तीखा जवाब भी है। और यह जवाब महज एक नामांकन नहीं, बल्कि एक नारा है, एक चुनौती है कि अब सत्ता की ऊपरी गैलरी में वे आवाजें भी सुनी जाएंगी जिनके घरों तक आज तक बिजली और शिक्षा दोनों पहुंचाने में सरकारें विफल रही हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या विपक्ष वाकई एकजुट है? क्या कांग्रेस जैसे दल जो खुद उपराष्ट्रपति पद पर अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजने की ख्वाहिश रखते हैं, वे चंद्रशेखर को खुला समर्थन देंगे? और क्या चंद्रशेखर आजाद खुद इस नामांकन को स्वीकार करेंगे या इसे प्रतीकवाद का जाल समझकर ठुकरा देंगे? क्योंकि यह वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुप रहने पर सवाल उठाया, कांग्रेस की कई नीतियों पर असहमति जताई और सपा की जातीय राजनीति को चुनौती दी। यानी उनका रास्ता अब तक किसी पार्टी की छाया में नहीं, बल्कि स्वतंत्र और संघर्षशील विचारधारा की नींव पर खड़ा रहा है। इसीलिए अगर वे इस पद के लिए खड़े होते हैं तो यह उनकी वैचारिक स्थिरता की परीक्षा भी होगी। क्या वे अपने आंदोलन की आत्मा को बनाए रखते हुए सत्ता के गलियारों में अपनी भूमिका तय कर पाएंगे? यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद महज एक औपचारिक कुर्सी नहीं है, वह राज्यसभा का सभापति होता है, जहां रोज नए बिल, बहस, विरोध और जनविरोधी नीतियों को चुनौती दी जाती है। क्या एक आंदोलनकारी नेता इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित रख सकेगा या उसे भी औपचारिकता के खोल में डाल दिया जाएगा? दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम सामने नहीं लाई है, लेकिन जिस तरह से वह जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधकर उम्मीदवारों का चयन करती रही है, उससे यह तय माना जा रहा है कि उसका प्रत्याशी भी ऐसा चेहरा होगा जो विपक्ष को नैतिक या प्रतीकात्मक तौर पर कमजोर कर सके। अब सवाल यह नहीं रह गया कि चंद्रशेखर उपराष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, असली मुद्दा यह है कि क्या भारत का संविधान, उसकी संसद, उसकी राजनीति वाकई उस ओर बढ़ रही है जहां सामाजिक न्याय एक स्लोगन नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा बन सके? क्या यह नामांकन वंचितों के प्रतिनिधित्व को महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक स्थायी राजनीतिक संस्कृति बना सकेगा? और अगर विपक्ष वाकई चंद्रशेखर आजाद के पीछे एकजुट होता है तो यह न सिर्फ संसद की गरिमा को नए अर्थ देगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि आज की राजनीति में बदलाव केवल नारों से नहीं, बल्कि संस्थागत संरचनाओं में प्रतिनिधित्व से आता है। और इस प्रतिनिधित्व की मांग चंद्रशेखर आजाद के नाम में नहीं, उनके संघर्ष की विरासत में छिपी है, उस विरासत में जो कांशीराम, बाबा साहेब और हजारों अनाम बहुजनों की यातनाओं से बनी है।
और अगर यह विरासत उपराष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़े तो वह सिर्फ एक आदमी की जीत नहीं बल्कि एक इतिहास की वापसी होगी। वह इतिहास जिसे बार बार हाशिए पर डाला गया लेकिन जो हर बार फिर उठ खड़ा हुआ, नए नाम, नए रूप और नए हौसलों के साथ।